हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। यह वीडियो स्पेशली रीजनिंग के लिए, क्योंकि देखिए इसमें भले ही ये मैथ का दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैथ का भी वीडियो अपलोड किए हैं जो लगभग 22 मिनट का वीडियो, उसे आप जाकर फुल वीडियो है पहले आप जरूर देखें। उसमें मैथ का कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताए हैं कि आपको मैथ, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, या आपको एक साल कुछ दिनों से आप अगर फील्ड में उतरे हैं, तो आपको मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैथ को हथियार कैसे बनाना होगा। तो ये उसी वीडियो का थंबनेल है। तो इसे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल का लोगो है। अभी हम चैनल पे मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं। अब आपको बताएंगे रीजनिंग का। इस वीडियो में हम बताएंगे कि रीजनिंग का कंप्लीट स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत से जब वीडियो को मैथ वाला अपलोड किए तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए कि भाई रीजनिंग में कैसे प्रिपरेशन करना है। क्योंकि देखिए रीजनिंग आपको हथियार बनाना ही होगा, और रीजनिंग के बल पर आप आराम से रिजल्ट ले सकते हैं। और हम लिए भी हैं, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी 2024, देखिए एसएससी जीडी 2024 माई आंसर की यहाँ लिखा है ना, जाइएगा प्ले लिस्ट में तो इससे सेम टू सेम प्ले लिस्ट मिलेगा। तो देखिए इसमें 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही हुए। एसएससी जीडी 2024 में 20 में से रीजनिंग में मेरे 19 प्रश्न सही हुए, और रीजनिंग के बल पर मैं रिजल्ट ले पाया। तो यही बात आपको कह रहा हूँ कि रीजनिंग आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना होगा। मैथ आपका थोड़ा सा वीक रहेगा चलेगा, लेकिन आपको रीजनिंग के पूरी पकड़ बनानी होगी। रीजनिंग हमारे 19 प्रश्न सही हुए हैं, एक प्रश्न गलत हो गया, बस उसका लैंग्वेज थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ लिए, नहीं तो अगर उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट किए होते तो वो भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होता। और रीजनिंग में 20 में से 20 प्रश्न सही किए होते। तो यह सिर्फ आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे कहेंगे तो आप सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं या कुछ। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए हिंदी में 20 में से मेरे 19 प्रश्न सही हुए हैं, और जीके में 20 में से मेरे 13 प्रश्न सही हुए हैं, और गणित में 20 में से, मैथ में 16 प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए मैथ में हमारा 16 ही प्रश्न सही हुआ है 20 में से, लेकिन जीके में 13 प्रश्न, और हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न सही हुआ है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में। और देखिए रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि मैथ मेरा कमजोर है, मैथ मेरा वीक है, लेकिन मैं रीजनिंग के बल पर उत्तर प्रदेश से एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाया। तो यही बात आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना होगा। और देखिए रीजनिंग पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप रीजनिंग ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर आप रीजनिंग बनाते हैं ना, तो रीजनिंग से आपकी जो है मेंटली हो ना, आप थोड़ा सा आपका बूस्ट होगा, यानी कि सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आपका माइंड जो है वो शार्प होगा रीजनिंग बनाने से। क्योंकि रीजनिंग में जो सीरीज होता है, जैसे कि सीरीज जो होता है ना, जो रीजनिंग में जो चैप्टर होता है सीरीज का, जो सीरीज होती है, जो ब्लड रिलेशन होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का चैप्टर होता है, तो ये सभी ऐसे चैप्टर है ना जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, यानी आप अपने सोच को उसमें डेवलप करते हैं। और मैथ में क्या है कि मैथ में जैसे एसआई हो गया, सीआई हो गया, रेशियो हो गया, लाभानी हो गया, कोई भी हो गया, जैसे कोई भी फार्मूला। तो मैथ में क्या है कि लिमिट है। मैथ आप मान लीजिए बना रहे हैं, आप रेशियो बना रहे हैं, तो रेशियो का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप रेशियो का जो भी मेथड है या फार्मूला, वही आपके दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ इस पर ये ट्राई करके देखता हूँ, ये फार्मूला आएगा तो ये आंसर आ सकता है। लेकिन रीजनिंग में ऐसी नहीं होता है। रीजनिंग में आपको सोचना होता है। जैसे कि रीजनिंग में हो गया मेंटल, ये मानसिक अभिरुचि हो गया। जैसे जो भी भर्ती के लिए आप प्रिपरेशन करें, तो मैथ हम एसएससी, पुलिस और रेलवे तीनों के लिए स्पेशल बताएंगे कि आपको, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, जो भी एग्जाम है एसएससी के। और इसके बाद अगर आप रेलवे के एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप, और इसके बाद पुलिस का एग्जाम्स हो गया, जैसे कि पुलिस के एग्जाम हो गए, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट पुलिस। और इसके साथ साथ जैसे कि एसएससी जीडी हो गया। तो इन सभी भर्तियों पे हम आपको बताएंगे कि आपको रीजनिंग कैसे कमांड बनाना होगा, और आप रीजनिंग के बल पर रिजल्ट ले सकते हैं। और हम रीजनिंग के बल पर हमारा बहुत सारा रिजल्ट हुआ है, क्योंकि एसएसबी ट्रेडमैन का भी रिजल्ट हम रीजनिंग में हमारा फुल मार्क्स अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। अभी आप जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो एक ऊपर प्ले लिस्ट मिला है, जिसमें हम है कि लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न रेलवे एग्जाम, यानी कि जो लेटेस्ट में अभी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो आरपीएफ कांस्टेबल के, उन सभी का, आरपीएफ एसएससी जीडी का, तो हम एक और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो 2024 में एग्जाम हुआ है, तो सभी का हम सोल्यूशन दिए हैं अपने आंसर की का। तो आप जाइएगा ना, तो उसमें आपको देखने को एक चीज़ मिलेगा। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा एग्जाम था 7 मार्च को। 7 मार्च को हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था। तो हमारा एग्जाम हमारे होम मंडल वाराणसी में पड़ गया, क्योंकि वाराणसी से हम बिलोंग करते हैं। तो होम मंडल वाराणसी में पड़ गया, तो हम इस एग्जाम को दिए थे, वरना एग्जाम को हम स्किप करने वाले थे। हम इसका बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करे थे। क्योंकि देखिए हमारा 19 मार्च, क्योंकि एग्जाम फिर बाद में कैंसिल हुआ अलग बात है, लेकिन हमारा 19 मार्च को एएलपी सीबीटी 2 मेंस का एग्जाम था। और देखिए एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम ना हम सिर्फ रीजनिंग और मैथ के बल पे ही क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि एलपी सीबीटी 1 में हमारा रीजनिंग में फुल मार्क्स था। फुल कहने का मतलब है कि लगभग 25 मार्क्स की रीजनिंग आई थी, तो जिसमें हमारा 23 से 24 मार्क्स था। और देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा एग्जाम हुआ। तो आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा एग्जाम हुआ था 7 मार्च को हमारा एग्जाम था, और हमारा 19 मार्च को था एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम। तो हम एलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैथ का जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ना ही हम कोई फुल टेस्ट किए थे, ना ही किसी का बैच लिए थे, ना ही यूट्यूब से पढ़ाई किए थे, और ना ही हम कहीं भी टेस्ट मारे थे। एक भी मॉक टेस्ट नहीं मारे थे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए। हम बस एग्जाम देने के लिए इसलिए गए कि बस मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लूं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन टीसीएस प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार का पूछ रही है, और वैसे ही संभावना रही है कि हमारे ये आईएलपी मेंस के एग्जाम में भी आने की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैथ और रीजनिंग का सिर्फ क्वेश्चन और लेवल और क्वेश्चन देखने के लिए गए थे। तो हमारा उसमें जाइएगा तो आंसर की सोल्यूशन के साथ सब कुछ अपलोड किया था। हमारा 35 में से 30 प्रश्न रीजनिंग के सही हुए हैं। रीजनिंग के 35 में से 30 प्रश्न सही है, निगेटिव ये मतलब 30 प्रश्न सही है। तो यही बात आपको करें कि आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना होगा। अब आप बात कर लेते हैं, अगर आप एसएससी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी या यूपी पुलिस
पुलिस कांस्टेबल या अन्य जहाँ भी रीजनिंग आती है। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जानते हैं कि 150 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। और अगर वहीं आप बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं तो एसएससी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में मिलते हैं, तो अगर आप एसएससी जीडी की बात करते हैं तो एसएससी जीडी में 20 रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि रीजनिंग आपको स्ट्रांग बनाना ही बनाना होगा। और रीजनिंग के बल पर अगर आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग को कम, और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बस यूट्यूब पे क्लास लिखते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके पास प्रॉपर, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं या 1 साल से अगर फील्ड में हैं, अगर आप अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, आप अभी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको रीजनिंग के लिए बुक रखना होगा एक। हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से ही पढ़िए, लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि रीजनिंग का बस यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। बताइए अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं रीजनिंग का, कोई भी सीरीज हो या कोडिंग डिकोडिंग हो या कोई भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन डिस्प्ले होता है जब यूट्यूब पे, यानी कि जब क्लास आप लीजिएगा तो उस पर जब टीचर बोलता है ना कि हम बताइए कि, जैसे कि टीचर बोलता है कि बताइए कि 5, 7, 9, 11, तो आगे क्या आएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका दिमाग में तुरंत क्लिक आता है कि हाँ या तो 13, तो ऐसे में 13 मतलब बनाने का पॉसिबिलिटी आप ज़्यादा कर पाते हैं। आपको लगता है कि, तो देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इसे जरूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम आपको बताएं कि क्वालिफाई किया रीजनिंग के बल पर ही। हमारा रीजनिंग में आप जाकर देख सकते हैं, सभी ये प्ले लिस्ट बनाया, उसमें जाएगा तो 20 में से 19 प्रश्न सही है। तो अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल या अन्य एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए, किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए। देखिए मैथ का इससे पहले स्ट्रेटेजी का वीडियो बताएं, उसमें बताएं कि ऑफलाइन पढ़ना बेस्ट रहेगा या ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना रहेगा। तो हम आपको वो सब, उसको एक बार देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा आपको समझ में आएगा। तो बैच ले लीजिए। बैच किसका लेना है, तो अगर आप जैसे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें, या स्टेट पुलिस या दिल्ली पुलिस जैसी, तो आप बैच ले सकते हैं। तो देखिए एक पीयूष सर है रीजनिंग का पढ़ाते हैं जो करियर व्हील पे, तो उनका बहुत से स्टूडेंट फॉलो करते हैं, तो वो एसएससी के लिए बेस्ट है, एसएससी के कंटेंट पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी के लिए करें तो आरडब्ल्यू पे जो है ये पढ़ाते हैं संदीप शर्मा की, क्या तो उनका नाम है एक, और एक है राहुल शर्मा करके, राहुल शर्मा और एक संदीप सर, दो हैं। तो आप चाहें तो आरडब्ल्यू पे इनका बैच मतलब आरडब्ल्यू का बैच लेकर इनका क्लासेस से आप सीख सकते हैं। और इसी प्रकार एग्जामपुर पे एक कोई मैं लेडीज हैं तो वो भी पढ़ाती हैं, तो उनका भी आप चाहें तो आराम से बैच लेकर यानी उनका भी क्लास से सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ें, संदीप सर से पढ़ें, राहुल सर से पढ़ें, या जो वो इजापुर पे लेडीज पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस पढ़ें, या अन्य किसी से। तो सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सभी टीचर का आप एक दो चैप्टर रीजनिंग का सर्च कर लीजिए। यानी कि देखिए रीजनिंग में सबसे अगर स्ट्रॉन्ग जो यानी कि टफ या टाइम टेकिंग क्वेश्चन माना जाता है, या थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन माना जाता है, वो होता है सीरीज का होता है। सीरीज में क्योंकि सीरीज में कुछ भी पूछ सकता है, सीरीज और घड़ी हो जाता है। इसके बाद आपका घन आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और सिलोगिज्म में ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट अजप्शन और स्टेटमेंट और एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और इसके बाद ये इन सभी के बाद ये सभी डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा सा यही क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरीज। बाकी कोडिंग डिकोडिंग तो आप कर ही सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग अगर आप रीजनिंग सीख रहे हैं तो रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पूछे कि यम कहाँ पे आता है, तो यम का लेटर क्या होता है, तो यम 13वें स्थान पे आता है। जैसे कि जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, तो यम आता है 13वें पे। अगर कोई पूछे यन आता है 14वें पे। कोई पूछे क्यू बताओ तो क्यू 17वें पे आता है। कोई पूछे जी बताइए तो जी से 7 पे आता है। कोई पूछे अगर कि आर बताइए तो आर 18 पे आता है। भी बताइए तो भी होता है 22 पे, ई होता है 21 पे, जैसे कि डब्ल्यू हो गया 23 पे। इसी प्रकार सभी का लेटर आपको एकदम फिंगर टिप्स में होने, यानी सबसे पहले अगर आप रीजनिंग सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको सभी का लेटर आपको पता होना चाहिए, लेटर का प्लेस वैल्यू। इसके साथ साथ आपको अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अपोजिट लेटर उससे क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, वर्णमाला आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन बन जाएंगे, और लॉजिकल और आर्गुमेंट ऑफ वर्ड के बन जाएंगे, क्लासिफिकेशन के यानी कि 8। और इसके बाद अल्फा नंबर सीरीज क्वेश्चन, यानी कम से कम 5-6 चैप्टर ना सेम पे आधारित होता है। और उसमें एक ट्रिक भी फॉलो स्टूडेंट करते हैं, जो होता है ईजोटी कहने का मतलब है कि 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आप शुरू सीख रहे हैं तो इसकी हेल्प लीजिए। यानी कि अगर इसके ई के आसपास है तो इससे फॉलो कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि जैसे कि पी, तो पी जानते हैं कि वो के बाद आएगा, तो ओ यम यन ओ के बाद पी यानी 15 के बाद 16। तो इसी प्रकार आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो यही बात आपको कह रहे हैं कि आपको रीजनिंग का किसी का भी बैच लेना होगा, और आपको साथ साथ बुक जरूर रखना होगा। अब इसके बाद देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि रीजनिंग आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, क्योंकि मैथ तो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मैथ के एक ही चैप्टर में अलग अलग फार्मूले यूज होने लगते हैं कभी कभार, तो मैथ बोरिंग हो सकता है। लेकिन रीजनिंग पूरा इंटरेस्ट है। और रीजनिंग आप अगर स्टार्टिंग में आपको गारंटी करें कि अगर आप रीजनिंग को थोड़ा सा समय दे देंगे तो रीजनिंग आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं रहेगा। रीजनिंग आप सिर्फ मॉक दीजिएगा या टेस्ट दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका रीजनिंग एकदम उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मैथ तो थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा बराबर, लेकिन रीजनिंग आप बिना पढ़े सिर्फ एक बार आप अच्छे से रीजनिंग को कवर कर लेंगे ना, तो आप बस प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट से रीजनिंग आपकी उसी प्रकार एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी ही रहेगी।
क्योंकि देखिए आज के समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है, तो स्मार्ट बनिए और आपको स्मार्ट अप्रोच रखना होगा, नहीं तो कंपटीशन की दुनिया में कब 4 से 5 साल बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा और रिजल्ट लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिनों प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखना होगा। हमने यह स्ट्रेटेजी आपको 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे ही बता दिए और आप देखे भी होंगे हमारा। आप जाइएगा, आपको विश्वास ना हो ना तो आप प्ले लिस्ट में पहले रीजनिंग का ये देखिएगा, 20 में से हमारे 19 प्रश्न सही हुए हैं। आप फिर आरपीएफ कांस्टेबल का देखिएगा, 30 में से मेरे 35 प्रश्न सही हुए हैं। तो आपको बताया कि अगर आप थोड़ा भी आरपीएफ कांस्टेबल का अगर टेस्ट दिए होते, मॉक टेस्ट दिए होते ना, तब 35 में से 33-34 प्रश्न एकदम 110% सही करके आए थे। लेकिन हम मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, आपको बता दिए किस कंडीशन में एग्जाम को दिए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं। यह सिर्फ आपको विश्वास के लिए बता रहे हैं कि आप विश्वास करिए और एक बार स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, और आपको बेनिफिट नहीं होगा तो फिर कहेगा। बहुत सारे नए स्टूडेंट, बिगिनर स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा समय देते हैं रीजनिंग, मैथ को 3-3 4-4 घंटे पढ़ते हैं, रीजनिंग को 1-2 घंटा पढ़ते हैं। रीजनिंग के लिए RW का जैसे हो गया यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ बैच, मतलब बैच नहीं लिए होते हैं या यूट्यूब से ही बस क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीजनिंग जब तक आप अपना नहीं बनेगा, अपना माइंड सेट नहीं उसमें लगाइएगा, तब तक रीजनिंग देखिए, रीजनिंग से अपना माइंड को शार्प कर सकते हैं, माइंड को तेज कर सकते हैं, कहने का मतलब है। उससे आपकी रीजनिंग बनाने से सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप और इसके साथ साथ जीके को भी स्ट्रॉन्ग कर पाइएगा। तो मैथ का कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो चैनल पर अपलोड है, इससे पहले उसे आप जरूर देखिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा एकदम मैथ का भी और ये आपको पूरा समझ में आएगा रीजनिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। तो रीजनिंग में अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो एसएससी के जो सीजीएल के थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, एसएससी पुलिस और रेलवे कंबाइंड कहीं भी आप जाते होंगे तो बैच ज़्यादा चला जाता है एसएससी पुलिस रेलवे। तो वहीं ऑफलाइन में जाएगा तो क्या वहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं एसएससी पुलिस रेलवे। और जब स्पेशल भर्ती आ जाती है तो इसके लिए टारगेट बैच निकाला जाता है। जैसे एसएससी जीडी की भर्ती आ गई तो एसएससी जीडी टारगेट बैच, ईपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई तो ईपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, एसएससी जीडी, ईपी पुलिस कांस्टेबल, अन्य स्टेट के पुलिस के एग्जाम्स के तो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो इनका स्पेशल बैच भी ऑफलाइन या यूट्यूबर चलाते हैं। तो यही बात आपको कि सबसे पहले आपको बैच एक बार लेना ही लेना होगा, क्योंकि एक बार आप फुल बेसिक तरीके से नहीं पढ़िएगा तो नहीं सीख पाइएगा रीजनिंग को। और कोडिंग रिकॉर्डिंग ये सभी आप चैप्टर को देख सकते हैं, आपके रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं, तो लगभग 35 चैप्टर हैं रीजनिंग में। ये सभी ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप पुलिस का एग्जाम से दीजिए, कोई भी एसएससी का एग्जाम से दीजिए और रेलवे का एग्जाम से दीजिए, कोई भी एग्जाम्स को दीजिएगा आप एकदम आप अच्छा अटेम्प्ट, अच्छा एक्यूरेसी के साथ अपना नंबर गेन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर समय देना होगा तो इसमें श्रृंखला जो सीरीज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज और फंसाते भी हैं। इसके बाद ब्लड रिलेशन और इसके बाद अगर देखिए मैथ का हम चैप्टर वाइज क्लास चैनल पे स्टार्ट किए, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम रीजनिंग का भी जब मैथ का पूरा कंप्लीट करा देंगे चैप्टर का, अरिथमेटिक का, क्योंकि हम एडवांस और नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ अरिथमेटिक बताएंगे। तो अगर अरिथमेटिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता रहे हैं क्योंकि हम कोई टीचर नहीं स्टूडेंट ही हैं, तो हमारा रिजल्ट आप जाकर देख सकते हैं। LBCBT2 में हमारा देख सकते हैं, रीजनिंग में हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग का हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 95% क्वेश्चन रीजनिंग के भी सही हुए हैं। तो आप जाकर सब कुछ देखिएगा, प्ले लिस्ट में आप वीडियो सब कुछ का एक बार विश्वास के लिए आप जरूर देखिए। तो आपको रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना होगा बताइए। तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर का बैच लीजिए, और जो भी टीचर आपके मन में कन्फ्यूजन हो, जहाँ भी आपको लगे या कोई स्टूडेंट सजेशन करे या कोई सीनियर सजेशन करे कि पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ लो, राहुल सर से पढ़ लो या संदीप सर से पढ़ लो, बेस्ट पढ़ाते हैं, तो या सबसे बड़ी बात कि आप किस भर्ती को टारगेट करें उस हिसाब से टीचर को चूज करिए। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए पीयूष सर का जो है उनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल जैसे और अदर पुलिस के एग्जाम्स के लिए और इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए RW प्लेटफॉर्म पर दोनों टीचर बेस्ट हैं, उसको उनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्लास उनका हम पहले देखे हुए हैं कभी, तो हम इस अनुमान पे बता रहे हैं। तो आप बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार बहुत से स्टूडेंट कह दिए कि संदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, पीयूष सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका पढ़ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि पीयूष सर ब्लड रिलेशन क्लास बाई पीयूष सर, ब्लड रिलेशन क्लास बाई संदीप सर, ब्लड रिलेशन क्लास बाई राहुल शर्मा सर, ब्लड रिलेशन क्लास बाई एग्जामपुर के जो लेडीज मैम हैं उनका नाम सर्च कर लीजिए। और इसके बाद एक बार कंपेयर करिए कि इन चारों मतलब ये ब्लड रिलेशन के चैप्टर को चारों टीचर में से कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, आपको किसकी ज़्यादा समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर जब भी आप सर्च करें तो प्रीवियस ईयर पे सर्च करें। जैसे अगर आप मान लीजिए एसएससी जीडी के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा कि एसएससी जीडी ब्लड रिलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बाय पीयूष सर, सॉल्व बाय राहुल सर, सॉल्व बाय सभी का नाम। उससे क्या बेनिफिट होगा ना कि आप प्रीवियस ईयर का जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है उनका जो सोल्यूशन कराए रहेंगे, तो आप आराम से आप फाइंड कर पाइएगा कि चारों टीचर में से, तो इन्हीं सभी चारों टीचरों का ब्लड रिलेशन या जो भी सीरीज का हो गया, तो इन जो टफ क्वेश्चन जो टफ थोड़ा सा माने जाते हैं उनका सर्च करिएगा प्रीवियस। जैसे आप एसएससी जीडी का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के लिए सर्च कर लीजिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सर्च करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्च कर लीजिए। और इसके बाद चारों पाँचों टीचर में आप फाइंड कर लीजिए कौन सा टीचर का आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा टीचर का पूरा समझ में आ रहा है, तो उन्हीं टीचर से आप उन्हीं प्लेटफॉर्म से बैच ले लीजिए और उन्हीं टीचर का पढ़ जाइए। और इसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि रीजनिंग में ना क्या होता है कि आप रीजनिंग में नोट्स जब बनाते हैं तो उसमें तो देखिए रीजनिंग के इन चैप्टर को आप ज़्यादा और ध्यान से पढ़िएगा। तो ये इसीलिए आपको कर रहे हैं। और आप अगर रेलवे का एग्जाम्स के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे के लिए भी इन्हीं सभी टीचर्स में से आप चूज करिएगा।
क्योंकि बहुत लोग रेलवे के लिए प्लेटफार्म कोचिंग में इसके जहाँ सर से इनसे उनसे पढ़ते हैं, तो इसके जहाँ रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। अदर जो टीचर है ना, तो उन सभी का पढ़ाने का अलग अलग शैली है। और जिस भी भर्ती को आप टारगेट कर रहे हैं उस भर्ती का आपके पास बुक होना ही होना चाहिए। और रीजनिंग का जब भी आप रीजनिंग स्टडी करें तो रीजनिंग का एक बार देखिए, हम क्या कहें कि हम फाउंडेशन बैच पढ़े हैं रीजनिंग का 1 साल वाला, यानी 8 से 10 महीने वाला। इसके बाद रीजनिंग का एक बार हम नोट्स बना लिए और रीजनिंग का जो बेसिक है हम सब सीख गए। और बेसिक देखिए, रीजनिंग बनाने जब आप रीजनिंग पढ़िएगा ना, तो 1 से 2 घंटा भी अगर पढ़िएगा तो आपको रीजनिंग पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हमको बहुत इंटरेस्ट आता था और रीजनिंग का एक बार हम नोट्स बना लिए। इसके बाद रीजनिंग का हम सिर्फ जिस भी भर्ती का एग्जाम देना होता था उसका मॉक टेस्ट देते थे, और टेस्ट से ही हम रीजनिंग का स्पीड और एक्यूरेसी सब कुछ बना पाए। क्योंकि एक बार नोट्स बना लिए, जैसे कैलेंडर का हो गया या कहीं भी ट्रिक बनाना होता था रीजनिंग का, तो हम अपने नोट्स में हम नहीं, नोट्स एक बार बना लिए बेसिक। इसके बाद जब मॉक टेस्ट देते तो वहीं से धीरे धीरे सोल्यूशन देखकर, ये देखकर, वो देखकर, या कोई सेपरेट वीडियो देखकर, या कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखकर वहीं से हम आराम से यहाँ पे बना लिए अपना जो है शॉर्ट और ट्रिक, और अपना टाइम बैलेंस कर पाएगा। पहली बार अगर आप सीरीज सीख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग कोई भी रीजनिंग के चैप्टर को, तो आपको टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको टाइम लगने दीजिए। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, जब आप सेपरेट मॉक टेस्ट दीजिएगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिएगा, उस भर्ती के जिस एग्जाम को तैयारी करना है उस एग्जाम का फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो वहाँ से आपकी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट और आपकी जो है सब कुछ सही होने लगा आप शॉर्ट में। और टाइम बैलेंस भी कर पाइएगा, पेपर बैलेंस करना भी आप सीख पाइएगा आराम से। और देखिए, किसी भी भर्ती और किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी पुलिस रेलवे के आपका मैथ और रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन मैथ के लिए आपको ज़्यादा समय देना होगा, मैथ के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, मैथ के लिए आपको ट्रिक बनाना होगा। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग को आप एक बार सीख जाइए और मॉक दीजिए। रीजनिंग आप मतलब कहने का मतलब है कि रीजनिंग को आप कम समय भी दीजिएगा, और सिर्फ अगर आप एक बार बेसिक पढ़ लीजिएगा ना 1 साल, इसके बाद आप मॉक टेस्ट और सेपरेट वीडियो और ऐसे देखकर आप तैयारी करिए, तो आप रीजनिंग में कमांड बना पाइएगा। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग होता है लेकिन रीजनिंग वीक होता है बहुत कंडीशन में, तो वैसे कंडीशन में आपका रिजल्ट फिर फंसेगा। तो रिजल्ट स्ट्रांग कर लेंगे, सबसे पहले आपको रीजनिंग बेस्ट रीजनिंग आपको करना है स्ट्रांग। और रीजनिंग हम जैसे बता रहे हैं ना, तो रीजनिंग को आप एक महीने मतलब एक वीक पढ़ के देखिए, आपको रीजनिंग में इंप्रूव देखने को मिलेगा, आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। और मैथ जो होता है ना, मैथ में बोरिंग स्टूडेंट होते हैं, मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, मैथ टफ लगता है। लेकिन रीजनिंग का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं जैसा घन छोड़ दिया जाए, घन हो गया, एक आध वो ये कथन निष्कर्ष कथन पूर्व धारणा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। और इसके अलावा सभी चैप्टर रीजनिंग के आप आराम से कर पाएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट का और कैलेंडर का वीडियो हम कंप्लीट चैप्टर का अपलोड किए हैं, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैथ के यही सारे चैप्टर हैं, एक बार आप आराम से किसी भी टीचर से पढ़ जाइए और नोट्स जरूर पढ़िएगा। आपको बता दिए कि जो भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं जिस भी टीचर का, तो उनका जो बुक है बुक ले लीजिए, या जिस भर्ती के लिए प्रिपरेशन है उसका बुक ले लीजिए, आप एक बार नोट्स बना लीजिए। और एक बार सिर्फ आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच पढ़िएगा जो 6 से 8 महीना पढ़ाया जाता है। वैसे ऐसा नहीं है किसी का टारगेट बैच ले लीजिए, ऐसा नहीं कि एसएससी की भर्ती है तो एसएससी का टारगेट बैच ले रहे हैं और 3 महीना में वो लोग रीजनिंग को खत्म कर देंगे, तो 3 महीना में आपको रीजनिंग सीखने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, तो आपको रीजनिंग पर समय देना होगा। एक बार सिर्फ आप समय देकर 8 से 10 महीना 6 से 8 महीना 6 से 8 महीने का कोर्स उनका यानी फाउंडेशन बैच लीजिए, जो न्यू होता है, नींव जो जिसे कहा जाता है, उससे अपना मैथ का एक बार रीजनिंग को अपन स्ट्रांग कर लीजिए। और उसको स्ट्रांग करने के बाद आप कोई भी एग्जाम्स को दीजिएगा ना, तो आप आराम से रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मार्क्स में फुल मार्क्स लाया जा सकता है, कम मेहनत में। और जीके एक ऐसा पोर्शन होता है ना, तो जीके में आप कितना भी मेहनत करिएगा तो जीके में 10-12 चैप्टर होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। और इसके बाद हिस्ट्री के भी 3 हिस्ट्री होते हैं, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। और इसके बाद पॉलिटी के सेक्शन हो गए, कंप्यूटर IT, ये जो है करंट अफेयर, बहुत सारे सेक्शन आते हैं जीके के लिए। तो जीके का भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो रीजनिंग के इन्हीं सभी चैप्टर हैं। रीजनिंग का बता दिए, किसी भी टीचर से पढ़िए। और ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, या आप अभी 1 साल से कंपटीशन में है, तो रीजनिंग का जैसे एसएससी का प्रिपरेशन करें, तो ऐसा ना करिएगा कि रीजनिंग का डेली 2-2 घंटा का क्लास दीजिए। क्लास देखने में और मॉक टेस्ट देने से और खुद से दिमाग लगाने में अंतर होता है। आप क्लास लीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको लगेगा कि हाँ हमको आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। और मॉक टेस्ट क्या देना होता है, कब देना होता है, सब कुछ हम अलग से आपको वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो कितनी फुल हुई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। हो सकता है कि इस वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत क्योंकि हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और यहाँ पे कोई ना कोई बारी से आ जा रहा है, तो हमको वीडियो को बीच में रोकना भी पड़ रहा है। तो हमको वीडियो में दिखा देंगे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो माइंड सेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेकिन अगर आप गलत जगह पार्क होंगे, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे, तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो आज के समय हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क है, कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, नहीं तो रिजल्ट लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। और देखिए रीजनिंग का हम सोल्यूशन दिए 27 सेट्स का एसएससी जीडी के लिए स्पेशली। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इन सभी वीडियो को जरूर देखिए। यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हो सकता है कुछ बताने में कमी थोड़ा बहुत रह गया हो, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं वीडियो बनाने में। कोई ना कोई आ जा रहा है तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो फिर अगर आप लोग कमेंट करें कि भाई, अगर आप लोग कमेंट करें कि हाँ एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशल वीडियो बनाइए, या आईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या इस भर्ती के लिए आप प्रिपरेशन जो कोई भी भर्ती हो तो आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए क्योंकि हम सारे फील्ड में लगभग एग्जाम दिए हैं, 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। अब बहुत जगह हम रिजल्ट भी लिए हैं, जैसे कि हम एलपी में एग्जाम दिए हैं, और ये एसएससी का एग्जाम से, एसएससी का तो एग्जाम हम नहीं देते हैं, तो एसएससी में जीडी का एक बार एग्जाम दिए हैं, तो हम हाइट में भी बाहर हो गए।
और सब कुछ आप जाकर देख सकते हैं पुलिस का एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए चारों तरफ धान की फसल है और एक छोटा सा हमारा बगीचा है, तो इसी में हम आ जाते हैं। तो देखिए फाइनली हम आ जाते हैं और यहीं से आपको डेली हम कंटेंट बनाकर और जब भी समय मिलता है तो कंटेंट बनाकर रख देते हैं और बाद में उसे अपलोड करते हैं। तो आप सब लोग जरूर वीडियो को रिस्पॉन्स किया करें, सपोर्ट करें और चैनल पे जो भी ऐड है उसे सिर्फ न करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो थोड़ा चैनल पे रेवेन्यू अच्छा खासा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे की तरफ पढ़ते हैं और बाद में जब से पढ़ाते भी हैं तो पढ़ते हम कोई टीचर नहीं, स्टूडेंट हैं और गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, तो गाँव में रहते हैं और जो भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो आकर क्लासेस बना देते हैं और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं वीडियो एडिट करके और थंबनेल बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड आया करे उसे स्किप न करें, वीडियो को रिस्पॉन्स सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आपको इतने संघर्ष के बाद वीडियो दिया था, क्योंकि अगर हम रूम लेकर स्टडी करते तो हमारे लिए भी वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल आसान रहता है, कोई वीडियो तुरंत बना देते। लेकिन हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ इसी बगीचे में छोटा सा हमारा बगीचा है, क्योंकि गाँव घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग हैं तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम आते हैं बगीचे में और यहीं पे बगीचे में आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। एक बार हम 10 मई 2025 को दिखाए थे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो उस समय आप लोग देखेंगे और ये हम आज ये वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग बस सपोर्ट के लिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया करें। कहाँ से वीडियो बनाते हैं, देखिए हमारा पेड़ रहता है, तो देखिए आम का पेड़ है, ठीक है। अब इसी पेड़ पे आते हैं और यहीं पे आकर देखिए यहीं पे आकर यहाँ से बैठकर वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ बैठने लगे ना तो यहीं से बैठ जाते हैं और यहाँ पे पैर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब मिट्टी भी लगी है, क्योंकि पैर रखते हैं इस समय पैर से मिट्टी भी आ जाएगी, तो यहाँ पे पैर रख लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम कंटेंट बना लेते हैं। उससे बाद में जाकर, क्योंकि बाद में बनाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं, 5G नेटवर्क पकड़ाकर उसे बाद में अपलोड करते हैं। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं। तो इतना हम संघर्ष के बाद आपको वीडियो देते हैं, क्योंकि हम देखिए अगर कोई स्टूडियो आता है हमारा स्पेशल तो हमको वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, तुरंत कभी भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्टडी का मटेरियल दे पाते हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के लिए घर से निकलकर आना होता है इस बगीचे में। तो इस बगीचे में आना होता है तो हमेशा बार बार आया और हम रहते हैं इस समय तो पूरा दिन। तो देखिए ये हमारा देखिए ये सिल्फर का पेड़ है, ठीक है। देखिए ये सिल्फर का पेड़ है और देखिए ये कुआं भी है और ये देखिए ये नींबू का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं। फिर देखिए ये हो जाता है ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये देखिए सिल्फर का पेड़ है, इतना भी बड़ा बड़ा सिल्फर हुआ है। तो यहीं से आकर हम वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारा कुआं है, तो कुआं में देखिए पूरा पानी भर चुका है। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर है उसे स्किप न करें और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। यहीं से आपको हम कंटेंट डेली बनाकर और जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली हम कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वीक में 1 ही 2 ये क्लास देते हैं, तो आकर यहाँ से क्लास बनाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे जब भी समय मिलता है तो बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो को कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो हम अपलोड नहीं करना चाहते चैनल पे, क्योंकि हमारा पढ़ाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा ग्रो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, क्या कुछ आप वीडियो में सुधार करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। धन्यवाद।